क्या गुरु? अरे ऐसी टेढ़ी नजरों से किसे घूर रहे हो? और कोई अंकल जी किसे धमका रहे? आई होप उन्होंने दादी के साथ कोई बदतमीजी वाली बात न करी, क्योंकि मैं तो सहन कर ली, लेकिन अगर दादी से कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चल क्या करोगे? ससुर जी हैं तुम, उन्हें छोड़ो, जूस पियो जूस, आनंद लियो इसका। अरे पी लो। लेकिन उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो हम माफी मांग रहे हैं। बस बस रहने दीजिए। मेनका बहू, रेक्स बहू, मूर्ति लेने जाना है। सारा दिन सस्ती रहोगी क्या? दादी मैं आ गई। सजने संवरने की मुझे क्या जरूरत है, वो तो रैक्स जीजी को जरूरत है। What? जीजी मैं कह रही थी कि हमें ना मूर्ति लेने जाना था ना, वही कह रही थी। चले? हाँ हाँ वो सब बाद में। अब पहले जाकर हमारी चुनरी ले आओ, जो माता रानी के सर पर डालकर उसका स्वागत करते हैं। वो सोने के धागे वाली चुनरी, उसे कुछ थोड़ा ठीक भी कराना है। जी दादी अभी आई। माँ जी आप मूर्ति बाकेला जी के वहां से भी ले सकते हो, वहां की मूर्तियां बहुत सुंदर होती हैं। हम एरे गैरों पर भरोसा नहीं करते। दादी ये रही चुनरी। अरे वाह, ये चुनरी तो बहुत सुंदर और महंगी लग रही है। रेक्स बहू, इसे जरा संभाल कर तय करो और लेके जाओ। जी दादी। दादी अगर आंटी जी कह रही हैं तो बांकेहाल से ही मूर्ति खरीद लेते हैं। अगर भरोसे के लोग हैं तो ठीक है। मम्मी ये हमारे पायल के नाम। रेक्स बहू, इनके साथ चले जाओ। मूर्ति लेने के बाद जौहरी के पास ये चुनरी ठीक करा लेना। जी दादी। अब हमें चलना चाहिए। प्रणाम माँ जी। प्रणाम माँ जी। ए लड़की, तुम यहाँ खड़े रहकर क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। जी दादी। दादी सुहानी के पापा ने कुछ कहा आपसे? कुछ नहीं, बदतमीज आदमी है, इसीलिए लड़की भी मुफ्त मिली है। ऐसा क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, जबान लड़ा रहा था हमसे। अरे उसे तो जाकर मंदिर में माथा रगड़ना चाहिए। ऐसा खरा सोना दामाद मिला है, हमें इसे खाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ गुरु? नहीं सुहानी के पापा की प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? दादी से रूडली बात की, उनको उल्टा जवाब दिया। हाँ ठीक है गुरु, अब बड़े लोगों की बातें वही जाने। अब पिछली बार की तरह बाप का गुस्सा बेटी में मत निकाल देना। सुहानी भाभी तो अच्छी है ना? हाँ पर उनको भी समझना चाहिए कि रिश्ता करके मैं उन पर एहसान कर रहा हूं। अब मुझसे उसकी हैसियत दिखानी पड़ी। ये सारे फूल वहां रखो और धूप बत्ती रखो, और जो ये कलश है और भोग का बर्तन, ये बिल्कुल साफ सुथरा और चमकता हुआ होना चाहिए। हाँ, और अखंड ज्योत का दिया वो बिल्कुल बीचों बीच रखना। प्रतिमा बहू, इसका सब तुम्हें ध्यान रखना है। जी माँ जी। और देखो, ये मंदिर के चारों तरफ झांकी सजानी है, और ये थर्मोकोल की कटिंग भी पूरी लगा देना। समझ गए? वो रेक्स बहू और मेनका बहू चुनरी लेकर आएगी ना सोने की, उसमें बहुत अच्छी लगेगी। समझ गए ना? जी दादी जी। बेटा रमेश, ऑर्डर तो ले लिए, अब कैसे पूरा करोगे और कैसे लगाओगे ये झांकी वाला थर्माकोल? रमेश भैया, रमेश भैया।
गोंद लगा के चिपका दीजिए। क्या? गोंद गोंद लगा के। अच्छा रुकिए, हम आते हैं। अरे गोंद लगा के चिपकाना है। 1 मिनट। ठीक है, अब फटाफट काम पे लग जाइए। हमने कहा था ना, इस लड़की की कोई मदद नहीं ली जाएगी। हाँ माँ जी, आपने कहा था। सुहानी तो बस रमेश को ये बता रही थी कि कैसे करना है, बाकी हम उससे कुछ मदद नहीं ले रहे हैं। इसने जो कुछ बताया वैसा कुछ नहीं होगा, और अगर ये इसी तरह कामों में घुसी रही तो शायद इस घर में पूजा भी नहीं होगी। नहीं नहीं दादी, हम वादा करते हैं हम इस पूजा से दूर ही रहेंगे, पर आप पूजा मत रोकिए। देखो ये सब, देखो मेनका भाभी किस चीज के नाप की बात कर रही हैं? पूछ लेते हैं। मतलब हमने कह दिया तुम ये सूट पहनोगी, बस यही पहनोगी। माँ साड़ियों में क्या बुराई है, आप भी तो साड़ी पहनती हैं। हम पुराने जमाने के हैं बेटा, तब यही सब नियम था। तुम आजकल की बच्चियां हो, आराम से सूट पहन लो ताकि घर के कामों में और उठने बैठने में तकलीफ ना हो। ये लो। जो हुक्म मेरे आका। अब तुम चेंज कर लो, मैं जाकर देखती हूँ रमेश ने सफाई की है या नहीं। ठीक है। अरे बहू, ये क्या चल रहा है? वो माँ की मूर्ति बिठानी है ना, तो मैं साफ सफाई करी। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जो तुमने ये पहना है वो क्यों पहना है? और साड़ी नहीं है तुम्हारे पास? वो माँ जी, साफ सफाई करते हुए इन कपड़ों में आराम रहता है ना, इसीलिए। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आस पड़ोस की औरतें देखेंगी ना तो फिर ताना दे दे के हमें बुखार चढ़ा देंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। इसे कहते हैं मीठी छुरी से गर्दन पर वार करना। अब तो तुम चाहकर भी हमारी बात काट नहीं पाओगी बेबी जी। कृष्णा के सामने तुम्हारी हर बात में तुम्हारा पक्ष जो लेते हैं हम, अब तो हमारी हर बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। बहू रानी जी, पसंद कर लीजिए, आपको जो पसंद है, आपकी दुकान है। मेनका, कहाँ रह गई थी तुम? और एसएमएस पे एसएमएस किए जा रही हो तो? वॉशरूम गई थी। अरे बहू रानी जी, आप भी आई हैं? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ मंगाऊं? आप लोगों की फोटो तो हम अखबार में देखते ही रहते हैं। पंकज जी तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और हमें पता था कि एक न एक दिन हमारी दुकान के भाग्य जरूर खुलेंगे, सो आप लोग आ गए। आपका क्या मतलब है? हमारे आने से आप खुश हैं?
या परेशान? हाँ नहीं नहीं बहू रानी जी, हम तो आप लोगों की आने की खुशी में झूम रहे हैं। बहू रानी जी, हम आप लोगों के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि उस फोटो को हम इस दुकान में लगा सकें और हम कह सकें कि इतने बड़े खानदान के लोग हमारी दुकान में भी आते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन उस फोटो को अच्छे से फ्रेम करवाना, क्योंकि मेरी फोटो को कोई चीप फ्रेम लगे ये मुझे मंजूर नहीं। मुझे भी मंजूर नहीं है। हाँ तो जीजी ने जो कहा है ना, सेम टू सेम वैसा ही फ्रेम मेरे लिए भी होना चाहिए, ठीक है? जी जी जी। पंकज जी जी फोटो खींचिएगा ना अच्छे से हम लोगों की। ठीक है। कोई अच्छा फोन नहीं है? अगर फोटो ही खींचनी है तो किसी अच्छे कैमरा से खींचनी चाहिए। पंकज जी ये लीजिए मेरा वाला फोन, सिंगापुर से मंगवाया है, अच्छे से फोटो खींचिएगा। ये लीजिए। अरे पर सिंगापुर का फोन दारागंज वाले को थोड़ी ना चलाना आएगा, आप सिखा तो दीजिए कैसे फोटो खींचना है। मेनका, अंकल जी के लिए ऐसा नहीं बोलते। एक मिनट दिखाइए। इसमें तो मेरी आंखें ही बंद हैं। एक और। हाँ ये एकदम परफेक्ट फोटो है। देखो वाकेलाल जी, इसको अच्छे से फ्रेम करवाना, आपकी दुकान का बोर्ड दिखे ना दिखे, लोगों को ये फोटो सबसे पहले दिखनी चाहिए। बिल्कुल बहू रानी जी। अरे ये लो, युवराज आ गया। आओ बेटा। अरे युवराज भैया, ये है हमारे भैया युवराज बिरला। इन्हें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। युवराज जी आप हमारे साथ एक फोटो खिंचवाएंगे? प्लीज मना मत करिएगा। पंकज जी फोटो खींचिएगा ना इनके साथ? हाँ लेकिन थोड़ा जल्दी। जी आइए। एक मिनट। आंटी आप भी आइए ना। नहीं बेटा, वो बांकीलाल जी तुम्हारे साथ फोटो। मैं आप मेरे साथ हैं, आप आइए। चलो मिलकर। कोई बात नहीं बेटा। एक्सक्यूज मी, जरा बाहर आएंगे? आपसे कुछ बात करनी। क्या बात हुई बेटा? प्रॉब्लम क्या है आपकी? दादी से बदतमीजी क्यों की आपने? हमने कब बगी? हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.